साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, इससे पूर्व वीडियो में आप सभी को बुद्ध और वैदिक ऋषि तथा दार्शनिक कपिल के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। आज आप सभी को बुद्ध का ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में क्या विचार है, उनमें उन्होंने क्या पाया, इस संबंध में बताया जाएगा। साथियों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वेदों के बाद धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यह दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग हैं। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता था। उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता था। आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। उनमें सबसे पहली धारणा यह थी कि वेद न केवल पवित्र हैं, बल्कि वह भ्रमातीत मतलब अचूक हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ऐसी मान्यता थी। ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संस्करण से मुक्ति, वैदिक बलि तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठान और धर्म की क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। उनका आदर्श समाज क्या हो सकता है, आइए इसको भी बताते हैं। ब्राह्मणों के इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चतुर्थ वर्ण। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद आमोद हैं और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चतुर्थ वर्ण भी अमोद है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ऐसा माना जाता है। समाज का ये आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 विभागों में विभक्त होना चाहिए। नंबर 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्णों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाध्य रहना चाहिए। इसका मतलब कि चारों वर्ण बराबर नहीं थे, यह नियम बाध्यकारी थे। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों से ऊपर वैश्य हो और शूद्र सबके नीचे हों। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में यह चारों वर्ण एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। ब्राह्मण ग्रंथ में यह व्यवस्था थी कि ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं
जिनका वो इच्छानुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था जिसका उपयोग ब्राह्मण करता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो कि एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीवित रहे। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह सिद्धांत घोर असमानता पर आधारित था। चतुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना, वैश्य का पेशा था व्यापार करना और शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का ये विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। इतने सख्त नियम थे जिनका उल्लंघन करने पर उन्हें दंड भी मिलता था, जिसके डर के कारण कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। चतुर्वर्ण का चौथा नियम, शिक्षा के नियम, ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित किया था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। इसका सीधा मतलब कि सभी वर्गों की स्त्रियों को शूद्रों की कैटेगरी में श्रेणी में रखा गया। शूद्रों की तरह ही स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। इसका पांचवा नियम था जिसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचारी आश्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम कहलाती थी और चौथी अवस्था संन्यासाश्रम कहलाती थी। साथियों, प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा, दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना और तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना। इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्र और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। इससे स्पष्ट है कि आश्रम बंटवारे में भी भेदभाव था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना जिसे चतुर्वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इनमें कहीं कोई कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था।
इससे स्पष्ट है कि आदर्शवाद के नाम पर शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा, अध्ययन आदि सुनियोजित ढंग से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। ये आत्मा के संस्करण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उनके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा का या सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषी मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है और उनके प्राधिकार अथॉरिटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। आवश्यकता अनुसार समय समय पर हर बात का पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार होना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्रताएं मुक्ति सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। वेदों की अपौरुषीयता जो मनुष्य का बनाया हुआ न बल्कि ईश्वर या देवताओं का बनाया हुआ हो का अर्थ था विचार स्वतंत्रता को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। तथागत बुद्ध ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने ये तो स्वीकार किया कि उचित बलि मतलब त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ बल और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरे के कल्याण के लिए स्वपरित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी अथवा चढ़ाई जाती थी। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। यज्ञ विरोधी लोग ये कर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे कि यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता को ही बलि क्यों नहीं देता। इस तरह वो स्वर्ग में जल्दी पहुँचेगा। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि से चतुर्वर्ण का ये सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने घृणास्पद सिद्धांत। चतुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार से समाज संगठन की स्थापना की वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। ब्राह्मणवाद की चतुर्वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी।
एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वो दर्जा था जो उसे जन्म के सहयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल्य नहीं था। प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व है, लेकिन ये ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मण द्वारा प्रचारित समानता के सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। ये असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में ये समानता के सिद्धांत का विरोधी है। साथियों, यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि 1919 में अंग्रेज़ों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण आत्मा क्रमिक असमानता में ही फंसे हुए थे। बुद्ध ने सोचा कि समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उसी तरह दूसरी ओर अश्वरोही ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, यह पेशे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। चतुर्वर्ण के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत अवश्य था। बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही ये सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई है ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इसमें आदमी को स्वयंभू आदि मानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। कमजोरों न केवल दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ही उसका कष्ट निश्चित है और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी। शूद्रों और स्त्रियों के दो वर्गों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें एक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी ये निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वो जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णतया महत्वहीन कर दिया था।
ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वो ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। स्वतंत्रता प्राप्त के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली और घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए। क्या इनमें परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे ये ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। साथियों, अब आपको अगले एपिसोड में उपनिषद तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बुद्ध का क्या विचार है, इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।